है तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं ये रेस। बाइक मेरा जुनून है। बेबी और भैया टोनी, 3 तक गिनूंगा, 3 गिनते ही निकल लेना चुपचाप। अरे समीर सही कह रहा हूं भैया। अरे तुमने कह दिया तो निकल लेंगे ना। तो शुरू कर दूं? हाँ 1 इंग्लिश में गिनो। ठीक है टोनी भैया, इंग्लिश में गिन लेता हूँ। 1 भैया वही हो रहा है जो सोच टोनी रहे है यार, वो अपना टोनी है। अरे छोरी भी घनी चौकी चला रही भाई। भाई हमें ना लग रहा अब टोनी जीतेगा। तो क्या कह रहे हो हैं? हाँ जीतेगा। और टोनी जीतने वाला समीर। बेबी आगे, टोनी पीछे। बेबी अबे टोनी हार गया अपना। अरे समीर, अरे भैया ये तो कमाल होगो, धोती को फाड़ कर रुमाल होगो। अरे बेबी जीत गई रेस। तो अब क्या कहते हो? वाओ स्वीट बेबी, आज तक टोनी को किसी ने बाइक रेस में नहीं हराया, पर तुमने कर दिखाया। बाइक मेरा जुनून है। बेबी एक बात बताऊं, थारे जीतने के बाद है ना मारो ग्रुप और भी रॉकिंग हो जागो। तो इसका मतलब अब मैं तुम लोगों के ग्रुप में ज्वाइन हो सकती हूँ? ऑफ कोर्स, अब तुम हम लोगों के खंजर ग्रुप में शामिल हो गई हो। बस बेब, कल तुम्हें हमारे साथ चलकर खंजर वाला टैटू बनाना पड़ेगा, ऐसा। उसके हाथ में एक टैटू था, खंजर छपा हुआ था। ओह, खंजर वाला टैटू। ठीक है। हिप हिप। अबे मिस चुड़ैल एक दिन हमारी जान लेकर रहेगी। ना कोई अता ना पता बोलकर गई थी, बजरंग बली जी बोलकर गई थी बाइकर गैंग में शामिल होने जा रही है। फोन भी बंद आ रहा है, फोन भी ना कर रही है। हमें गलत बात है कि नहीं गलत बात है ये? हम कसम ले लेते हैं बजरंग बली, जब तक मिस चौटाला हमारे पास यहाँ नहीं आएगी ना, तो हम जमीन पर पैर ना रखेंगे। ऐसे यूं ही पूरे दिन बैठे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, कुछ ना करेंगे, कुछ 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 कुछ। सर, सन्यास बन्यास ले लिया सर आपने? मिस चौटाला अब आ गई, मिस चौटाला। थैंक यू बजरंग बली, थैंक। लेकिन हम आपसे बात क्यों कर रहे हैं? हम आपसे बात ही ना करेंगे।
Why like that? अबे आप बोल कर गई थी बाइकर गैंग में शामिल होने जा रही है, कुछ तो होना चाहिए ना, फोन वोन करना चाहिए ना। हम टेंशन के मारे हमारी जान चली गई थी। देखिए सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, कितने दुबले पतले हो गए, वेट लॉस हो गया हमारा बिल्कुल। दुबले? यस सर। सर दुबले होना आजकल जो है उसमें है, फैशन में है। करीना कपूर कह रही है सर 0 साइज। वैसे हमारी क्यों आपको इतनी चिंता हो रही थी? अबे क्यों, हम आपसे प्यारे। अबे प्यारे मुंह क्या देख रहा है बे हमारा? चाय लेकर आ मैडम के लिए जल्दी। अच्छा बताइए मिस्टर डाला, हुआ क्या, केस में क्या हुआ ये तो बताइए। सर मैं वो बाइकर गैंग में शामिल तो हो गई हूँ और मैंने घुमा फिरा के उनसे ब्रीफकेस की जानकारी भी हासिल करने की बहुत कोशिश करी, पर कुछ बात बनी नहीं सर, कुछ पता नहीं चला ना। तो फिर करना क्या है? सर एक जगह है जहाँ पे वो चारों ना एकत्रित होते हैं, मटर गश्ती करते हैं, मतलब हैंग आउट प्लेस है उनका। वहाँ जो है ना सर आप पुलिस की रेड मार दीजिए। मैं यो देखना चाहती हूँ कि पुलिस का सामना जो है ना, पुलिस की रेड का कौन हिम्मत से करे है उन चारों में से, क्योंकि चौकी जलाना ना कोई मामूली बात ना है, किसी हिम्मत वाले जितेंद्र का काम है यो। वो सब ठीक है मिस्टर डाला, लेकिन रेड ऐसे कैसे मार ले? रेड की वजह भी होनी चाहिए ना। साहब बिल्कुल जो है ना पुलिस वाले हो गए एकदम डॉक्टर की तरह बात कर रहे हैं कि ऐसा कैसे और ये और वो। अरे पुलिस को कोई काम करने के लिए रीजन चाहिए हो गए के? तो ठीक है मिस चौटाला, इंडियन पुलिस जाएगी, रेड मारेगी, ये समझिए आपका रेड हो गया। और बाय द वे सर उसका नाम प्यारे नहीं है, संतोष है सर। हमें प्यारा लगता है वो, हम प्यार से उसे प्यारा बोलते हैं। क्यूट है वो। आई थिंक यू मेंट टू से प्यार, बट ठीक है आजकल पीपल आर लूजर्स, वीकलिंग्स। हम उड़ो चलो। कोई हिलने की कोशिश नहीं करेगा, पुलिस आ चुकी है, कानून खड़ा है यहाँ पर, समझे? बहन जी आप घर जाइए आप। अबे मूंछ भाई साहब हो तुम? वेल इस कैफे में चल रहा है गैर कानूनी धंधा इज़दा, पुलिस वालों को समझ रखा क्या अंधा इज़दा। चलो बे अपनी अपनी तलाशी दो। सर इन चारों को मैंने अक्सर यहाँ आते जाते देखा है, बल्कि ये तो यहीं पड़े रहते हैं। इनका जरूर उन कामों में अपना हाथ होगा। खत्म हो गया है तुम चारों का खेल, अब तुम चारों जाओगे जेल। लेकिन सर हमने किया क्या है? बाइक मेरा जुनून है। अरे सर जी हमें तो ये भी ना पता कि यहाँ पे कोई गैर कानूनी धंधा हो रहा है। सर कुछ ले देंगे कुछ। शट अप। मैं हूँ बहुत ईमानदार इज़दा, नंबर 1 हूँ हवलदार इज़दा। चलो गाड़ी में बिठाओ इन सबको, जेल लेके चलो। सर मेरा यकीन कीजिए, हम सब लोग बेगुनाह हैं। वी आर इनोसेंट। बाइक मेरा जुनून है। क्या करे यार गोपी, ये तो क्या हो गया वैसे? नहीं रामो कर अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज के भूखे भेड़े के सामने रोने गिड़गिड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस नहीं, मेरा बेटा करेगा तुम्हारी बेटी से शादी। बेटा पप्पू बैठ मंडप चल। What rubbish? Who is Papu? बदतमीज, अपने बाप से सवाल लड़ा है तो बोला तेरे मंडप पे बैठ, तो मंडप पे बैठ। चल कुछ हुआ था क्या? अबे भुलक्कड़, बुढ़ा को कान छोड़, हाथ में आ जाएगा तेरे। गोपी ओके बेबी? 4 थे, 4 में से 3 बेहोश हो गए और एक तो ऐसा कांप रहा है जैसे पता नहीं। इन चारों में से कोई नहीं हो सकता है बे, मतलब जिसे हम ढूंढ रहे वो कोई और है। लो जी गरम गरम भजिए खाइए आप। गरम है। थैंक यू सर। क्या यार जीजू यार? अरे क्या हुआ? क्या भजिया है क्या भजिया?
इतनी मिर्ची डाल दी है, मैंने बोला था मेरे से मिर्ची खाते नहीं बनती है, भर भर के मिर्ची डाल दी इसमें। अरे तो रख दे नीचे, रख दे। दीदी घर से निकाल दो इनको। चुप रह तू, मैं निपट रही हूँ ना इनसे। ए जी ऐसा है, तुम्हारे कान पे जू नहीं लगती, मैं एक बार कहती हूँ। पता है मैंने इन्हें कल कहा कि दाल में नमक जो है सही सलामत डालियो, देख दाख के। इन्होंने इतना झोंक दिया मेरा बीपी हाई हो गया। अरे चुप कर, चुप कर। मैं कमिश्नर हूँ, कमिश्नर। ऐसा है कमिश्नर हो गए तुम अपने दफ्तर में। ये मेरा घर है और अपने घर में मैं प्राइम मिनिस्टर हो रही हूँ। जो मैं कहूंगी सबको सुनना पड़ेगा, आई समझ में? बड़बड़ की जा रही है। 2 पैसे की इज्जत नहीं साथ में की घर में। वेल सर, मत लीजिए बीवी से पंगा इज्दा, वरना घर में हो जाएगा दंगा इज्दा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। 2 पैसे की इज्जत नहीं है मेरी यहाँ। सुन लिया? अब अपना भाभी जी, मैं क्या कह रही थी कि वो जो आपने चाय बनाई थी ना, मतलब कुछ टाइम पहले, इतनी, मैं वैसे पूरी दुनिया घूमी हूँ पर इतनी फर्स्ट क्लास चाय मैंने लाइफ में कभी ना पी। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर एक प्याली मिल जाती तो। हाँ क्यों नहीं, देखा मेरी चाय पी के लोग सामने से ऑफर करें कि भैया और पिला दो। तुम कुछ सीखो मुझसे। चल बिल्लू आ, अदरक वाली चाय बनाई थी, तू अदरक कूटी बनाई जाओ ना, फालतू बैठे। अरे चल 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 जा, जा बुला रही है तेरे, जा। बहन भाई ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा। कर्मों का फल होता है जी। चुप हो जाओ यहाँ पे यार। सर के हिसाब से तो वो जो 4 लड़के हैं उनमें से तो कोई इतनी हिम्मत ना कर सके कि चौकी ढा दे। पर चौकी तो फिर भी जलाई गई है। किसने किया है ये काम? पूरे मीडिया का प्रेशर मेरे ऊपर है। बाय द वे मैं एक बात बता दूं कि सरकार ने एक चौकी बनाई थी, वो जो हमें अलॉट कर रहे हैं। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment please. सर वहाँ चौकी में एसी है, क्योंकि मैं गर्मी बहुत महसूस करता हूँ। I am so hot. चुप कर। Sorry. सर फिक्र मत कर, नया चौकी ना फर्स्ट क्लास है, सब कुछ है वहां पर। सवाई तुम्हारी कुर्सी क्या है? और हम कल ही वहां शिफ्ट कर सकते हैं ताकि चौकी का काम यहां से खत्म हो। बस जब तक मैं इस मुजरिम को पकड़ न लूं, मैं चैन से न बैठूंगी। नहीं सर, मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं अपनी चौकी को जलाने वाले ने पकड़ न लूं, नई चौकी में मैं कदम न रखूंगी। आपने अगर कसम खाई मिस्टर चौटाला तो हम भी भजिए खा रहे। हमारा मतलब हम भी कसम खा ले, तो उसमें क्या है, गोभी क्या है। मिस्टर चौटाला आप जब तक नहीं जाएंगे हम भी ना जाएंगे नए चौकी में। केस पे ध्यान देते हैं मिस्टर चौटाला, फिर वो क्या है ना, हम वो टैटू वाले के पीछे पड़े, कब से टैटू 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 कर रहे हैं। वो ब्रीफ केस के हैंडल के बारे में हमने तो सोचा ही नहीं कुछ। अरे हाँ, वो ब्रीफ केस का हैंडल, हो सकता है वहां से कोई सुराग मिल जाए। काम करते हैं मिस्टर चौटाला, हम यहाँ के सीनियर ब्रीफ केस वाले के पास जाते हैं और इंक्वायरी करते हैं, ठीक है? हो जाएगा मिस्टर चौटाला, फिक्र ना करिए। कोई है? कोई है? तो बे कोई है भाई? कहिए साहब क्या चाहिए आपको? ऐसा संदूक लेंगे, अटैची लेंगे, हैंड बैग लेंगे, यहाँ सब कुछ मिलता है। ताले की चाबी मेरे पास है। उसी दाल बोल दे। नहीं प्लीज आप बोले। उसी मैं बोलूं सर? सावे वेल, इससे पहले ले ले हम कोई एक्शन इज़दा, तुम जल्दी दे दो अपना इन्फेक्शन इज़दा। इंट्रोडक्शन बे। या दिस वन। मैं इश्कबाज हूँ, ताले की चाबी मेरे पास है। अब उसी ताले की चाबी से ताला खोल डालो और हम जो पूछे उसे साफ साफ बोल डालो। हैंडल दिखाओ। या
ये हैंडल कभी देखा है? देखिए साहब, हमारी दुकान इस शहर की सबसे पुरानी दुकान है और ऐसे हैंडल वाला बैग यानी कि ब्रीफ केस इस इलाके तो क्या आसपास के इलाकों की 40 दुकानों में भी नहीं मिल सकता। वेल, ऐसा क्या है इसमें खास हिस्सा जो नहीं है किसी और के पास हिस्सा? आप इतने पुराने चावल, मेरा मतलब पुलिस वाले हैं, फिर भी आपको पता नहीं कि 25 साल पहले सरकार ने ऐसे 250 ब्रीफकेस बनवाए थे आसपास के इलाके के पुलिस वालों में बांटने के लिए, यूएमसी कंपनी के बनाए हुए। और ऐसे ब्रीफकेस की एक खासियत थी कि इनके हैंडल पे ए से जेड तक की मार्किंग थी। वो क्यों? वो यूं साहब के आपका नाम क्या है? बजरंग पांडे। देखिए, अगर आपको ऐसा ब्रीफकेस दिया जाता तो उसके हैंडल पे लिखा होता बी, जैसे इस हैंडल पे लिखा है जी। पुलिस वाला मतलब ये जिसने भी किया है कोई पुलिस वाला है इसके पीछे और उसका नाम जी से शुरू होता है। जरा अपनी याददाश्त को जरा या फ्रेश करो और याद करो कि 25 साल पहले ऐसा कौन हो सकता है जी से गोपी? 1 moment please. श्योर श्योर। Well, जी ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ गोस्वामी। गुड। वेल, उस इंस्पेक्टर का नाम था गोस्वामी इजदा, जो खुद को समझता था सुनामी इजदा। इसका मतलब है कि जी से गोस्वामी हो सकता है इस कांड के पीछे। वो कहाँ रहता है जानते हो? गोस्वामी तो लिखा है, लेकिन गोपी तूने सही गोस्वामी जी के पास लाया है ऐसे ही किसी के पास भी? वेल सर, यही है उनका घर इजदा, लड़कियां जाती हैं मेरी अदा पे मर इजदा। 110 साल की आंटियां हैं जिसे तू लड़की कह रहा है बे? खुद हो रहा है बूढ़ा हुआ 110 साल का, तो निकली 110 इंच की बाहर। एक्सक्यूज मी सर, कोई मेरी उम्र या मेरी कमर के बारे में कमेंट करता तो आई फील सो बैडली फीलिंग, प्लीज नेक्स्ट टाइम सॉरी। सर, घंटी बजाऊं या अभी और लड़ेंगे? अबे ताना मत मार बे भुलक्कड़, बेल बजा चल जल्दी। वेल, डोरबेल बजाओ मत करो, टाइम वेस्ट इज दा। मैं हूँ ब्रश, लपी है टूथपेस्ट इज दा। कौन है? ओ, आप लोग यहाँ? बाइक मेरा जुनून था। हम सब लोग बेगुनाह हैं। वी आर इनोसेंट। बाइक मेरा जुनून है। टोनी यहाँ गोस्वामी के घर? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.